हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी रियल स्टेट कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है पूरा एंगेज है टोटली रियल स्टेट बिजनेस के ऊपर। और ये कंपनी 1992 में फाउंड हुई थी और इस कंपनी जो शेयर है वो अभी मैं मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये कोई पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करके आप बोल सकते हो कि अगर बाई चांस अगर ये कंपनी में एक अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है तो आपको एक अच्छा सा मुनाफा इस शेयर में हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल्स, उसने किस तरह से परफॉर्म किया है इस साल और आज मार्केट में इसने किस तरह का रिएक्शन दिया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा शेयर एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको भी कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज प्राइम इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कि टोटली एंगेज है रियल स्टेट एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो अलाइड एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया, रियल स्टेट के रिलेटेड जो भी अदर एक्टिविटीज होती है, मतलब लैंड रिलेटेड या फिर उसके रिलेटेड बाउंड्रीज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो काम करती है ये कंपनी। दैट इज प्राइम इंडस्ट्रीज। तो प्राइम इंडस्ट्रीज के बारे में हमने ये तो जान लिया। अब हम जानेंगे कंपनी का जो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब कि इसके जो भी कंपटीटर्स है रियल स्टेट बिजनेस के अंदर उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है 45.07, जबकि इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर के पी से काफ़ी कम है, दैट इज 4.42। अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो वो है एवरेज 2.36 के रेशियो फॉर्म में, जबकि इस शेयर का जो पीबी रेशियो है वो स्टैंड करता है 0.62। हालांकि अगर आप इस पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक डिविडेंड डील की आशा तो नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज इस शेयर में आपको डिविडेंड डील देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो सेक्टर का डिविडेंड डील है 1.28%। और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है ओनली 4 करोड़ रुपीज़ का है, जिसकी जो स्टॉक रैंकिंग है वो है 3384। और 20 दिन की अगर मैं एवरेज डिलीवरी मतलब ये शेयर में जिसने माल उठाया उनकी बात करूँ तो वो है 0 और इसका जो बीटा है वो है 0.09। इसका मतलब क्या, अगर आपको इस शेयर में आपको बाइंग मिल जाए तो आप इस शेयर में बाइंग करके आप इसको छोड़ सकते हो, ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को आपको फिलहाल तो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और डिलीवरी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स वो सबको आप जानोगे तो आपको भी लगेगा कि इस कंपनी में आपको थोड़ा बहुत तो पैसा आपको डालना चाहिए। इस कंपनी के बारे में बात करें 2017 से लेकर 20 तक कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज कंपनी जो रेवेन्यू है उसमें आपको हर साल एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर लें, दैट इज 2019 में कंपनी ने 8.13 करोड़ रुपये का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके सामने कंपनी का प्रॉफिट था 0.11 करोड़ रुपीज़। जबकि इस साल की अगर बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 12.83 करोड़ रुपीज़ और प्रॉफिट है कंपनी का 0.75 करोड़ रुपीज़। तो मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको इस कंपनी में मेरे हिसाब से एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इन फर्दर फ्यूचर इस कंपनी में आपको बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, या फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट है जो कि आपको हर साल एक इंक्रीजमेंटल ट्रेंड में देखने को मिल रहा है वो एक अच्छे खासे ट्रेंड में ही बदल सकता है। और ये कंपनी और मल्टी कैप में भी ये कंपनी आ सकती है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा भूल सकते हो अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना हो तो। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी, दैट इज मोर देन 50%, 56.99% की जो होल्डिंग है कंपनी की वो खुद के प्रमोटर्स के पास है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड की कोई भी होल्डिंग नहीं है। FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि DII की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट दैट इज सिर्फ 0.02%। और आप जिस और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 42.97%। तो मैं इन प्योर फॉर्म में बोलूँ तो ये कंपनी टोटली कंपनी की जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर और रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर टोटली एंगेज है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी का 2018, 19, 20 तक कंपनी जो रेवेन्यू है उसमें आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दैट इज 1 करोड़ रुपीज़, 8 करोड़ रुपीज़, 12 करोड़ रुपीज़। बट कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर या फिर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें आपको जीरो देखने को मिल रहा है, बिकॉज उसमें एक अच्छा सा जो डेटा है वो अच्छी तरह से फिल फॉर्म या फिर फॉर्म नहीं हुआ है। बट फिर भी जैसे कि हमने आपको ये चार्ट दिखाया
उसके हिसाब से इस कंपनी ने इस साल प्रॉफिट जनरेट किया है 0.75 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो उसके हिसाब से मुझे एक अच्छा सा ट्रेंड लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी कोई भी साल लॉस में नहीं गई है। हर साल कंपनी ने रेवेन्यू भी बढ़ाया है और कंपनी जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के, उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि वो था 2018 में कंपनी का 0.85 के रेशियो फॉर्म परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1.52%। और इस साल 10 गुना बढ़कर हो चुका है 10.71%, जो कि आपको बता रहा है कि कंपनी के रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। आरओसी की अगर मैं बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी के मार्केट में अपने बिजनेस में कंपनी जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो होता है कंपनी का आरओसीई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था कंपनी का 2018 में 8.36%, 19 में 6.18% और इस साल बढ़कर हो चुका है 16.87% पर। अब मैं ROA की बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है ऑन ईयरली बेसिस वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। हालांकि अगर कंपनी का इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि कंपनी का 2018 में था ROA 0.54%, 19 में 1.26% और 2020 में हो चुका है 9.39% पर। कंपनी के अब हम लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के मार्केट में डेट्स भी नहीं है, दैट इज 2018 में था 0.07, 19 में कंपनी डेट फ्री हो गई थी और 20 में भी कंपनी डेट फ्री ही है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन इस कंपनी में देखने को नहीं मिला होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे, दैट इज करंट इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर कंपनी का जो भी इंटरेस्ट अर्निंग हुई होती है उसको पेमेंट करने की क्या कैपेसिटी है कंपनी की, वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.14%, 19 में 1.35% और इस साल बढ़कर हो चुका है 2.74% पर, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। अब हम कंपनी के शेयर के बारे में बात कर ले। कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसके 5 ईयर हाई की बात करूं तो वो है 2.96, जो कि इसने आज ही क्रॉस किया, दैट इज 4.96%। यह शेयर आज भी भागा है, दैट इज 0.14%। और यह शेयर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था 2016-17 के आसपास और उस टाइम इसका जो लो था वो था 0.4%। और अगर तब भी आपने अगर इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आपको जो रिटर्न्स मिलते वो होते 526.66% के रिटर्न आपको अभी तक मिल चुके होते। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी शेयर में एक वैल्यू बाकी है और अच्छा खासा रिटर्न इन फ्यूचर भी इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है। ये एक पेनी स्टॉक है, आपको अपने हिसाब से आप 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ तक का भी आप बैलेंस रखें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आप इस शेयर में आप रख सकते हो। तो ऐसा मानता हूँ कि मैं प्राइम इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर आपको एक अच्छा सा रिटर्न दे सकती है। सो होप करता हूँ कि आपको प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का अभी जो हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको अच्छा खासा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का जो एनालिसिस था वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।